हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 की वैकेंसी इतनी तेजी से कंप्लीट हुई कि बहुत सारे बच्चों के सपने अपने साथ ही लेकर चले गए। जी हाँ दोस्तों, आप जानते होंगे कि दिल्ली पुलिस 2023 का जो फॉर्म है पहले मार्च में आना था और मार्च में वो वैकेंसियां नहीं आ पाई। वो वैकेंसी आई सितंबर में और नवंबर से लेकर दिसंबर तक एग्जाम चला और 31 दिसंबर को रिजल्ट आया और 13 जनवरी से फिजिकल स्टार्ट हो गए। और इसका हाल ये हुआ कि 89,000 से ज्यादा जो बच्चे रिटर्न एग्जाम में पास हुए थे उनमें दोस्तों 90% से ज्यादा बच्चे फिजिकल में फेल हो गए। यानी ऐसे बच्चे जिन्होंने रिटर्न एग्जाम की बहुत अच्छी तैयारी की थी, बहुत बढ़िया नंबर थे, लेकिन फिजिकल पास नहीं कर पाए क्योंकि वहां पे टाइम नहीं दिया गया। और तब से लेकर दोस्तों लगातार बच्चों के डाउट आते रहते हैं, कमेंट आते रहते हैं, बहुत सारी वीडियो आपको यूट्यूब पे देखने को मिलती हैं कि दिल्ली पुलिस की जो नई वैकेंसी है बहुत जल्दी आने वाली है। एसएससी और आपका दिल्ली पुलिस के बीच में एमओयू साइन हो चुका है, वैकेंसी आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चों के कमेंट और डाउट मेरे पास आते हैं कि आखिरकार ये वैकेंसियां कब तक आएंगी। तो आज की इस वीडियो में यही जानने वाले हैं कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की जो वैकेंसी है इसका फॉर्म कब तक आएगा, एज आपकी कब से काउंट हो सकती है और सारी जो सिलेक्शन प्रोसेस उसके बारे में यहां पे बात करने वाले हैं। तो जानने के लिए वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और किसी प्रकार की लेटेस्ट न्यूज, अपडेट, रिजल्ट, नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या आप टेलीग्राम पे भी जाके सर्च कर सकते हैं होम ट्यूशन ऑफिशियल। तो वहां पे लेटेस्ट अपडेट न्यूज वगैरह हम डालते रहते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि दिल्ली पुलिस 2023 की जो वैकेंसी आई थी मार्च में आनी थी दोस्तों, लेकिन मार्च में वैकेंसी नहीं आ पाई क्योंकि एसएससी ने कैलेंडर अपडेट कर दिया और वो वैकेंसी सीधा सितंबर में स्किप हो गई। सितंबर में फॉर्म आए, नवंबर के लास्ट में आपका एग्जाम स्टार्ट हुआ, दिसंबर की 3 तारीख को आखिरी शिफ्ट का पेपर हुआ और दोस्तों उसी समय दिल्ली पुलिस की तरफ से कैलेंडर रिलीज होता है कि हम इस तारीख को आपका रिजल्ट निकाल देंगे, इस तारीख से फिजिकल हो जाएगा। तो उस कैलेंडर में फिजिकल की डेट दोस्तों दिसंबर की 21-22 तारीख थी, लेकिन उसमें बदलाव हुआ क्योंकि एसएससी रिजल्ट तैयार नहीं कर पाई और वो रिजल्ट आपका 31 दिसंबर को आया, साल के आखिरी दिन दोस्तों, जिसमें 7,547 से ज्यादा पदों की वैकेंसियां थी। उसकी एवज में दोस्तों 89,000 से ज्यादा बच्चे यहां पे पास हुए, लेकिन दोस्तों फिजिकल का टाइम नहीं मिला प्रिपरेशन का और 13 जनवरी को पहला बच्चा फिजिकल के लिए दौड़ गया। 31 दिसंबर को रिजल्ट आता है, 13 जनवरी को आपका फिजिकल स्टार्ट हो जाता है। यानी फिजिकल की तैयारी के लिए मात्र 12 दिन का टाइम बच्चों को मिलता है। ऐसे में रिजल्ट ये होता है कि 89,000 जो बच्चे फिजिकल पास कर मतलब फिजिकल के लिए पास हुए थे, उनमें से सिर्फ 9,000 बच्चों ने ही फिजिकल क्वालिफाई किया। ऐसे में दोस्तों लगभग 80,000 बच्चे वो और लगभग लाखों बच्चे वो हैं जिनका रिटर्न एग्जाम पॉइंटों में कुछ नंबरों से रह गया। तो वो वेट कर रहे हैं नई वैकेंसी 2024 का। तो क्या ये वैकेंसी 2024 में आने वाली है? एमओयू जो साइन हुआ है उसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या एमओयू साइन होता ही होते ही क्या वैकेंसियां रिलीज होना स्टार्ट हो जाती हैं? इन सभी चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखिएगा। आइए दोस्तों बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आज रक्षाबंधन का त्योहार है। आप और आपके परिवार को होम ट्यूशन चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम ये उम्मीद करते हैं कि अगले साल अपनी बहनों को आप रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार पे एक सरकारी नौकरी का गिफ्ट जरूर दोगे दोस्तों। आइए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों दिल्ली पुलिस में कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है इसके बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि हम दिल्ली पुलिस में लगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी वैकेंसी अभी दिल्ली पुलिस में आने वाली है। ठीक है दोस्तों, सबसे जो बढ़िया जो वैकेंसी होती है डीपीएसआई, ये आप जानते हो ये आती है सीपीओ के तहत। ठीक है भाई, इसके अलावा दिल्ली पुलिस में जो वैकेंसी आने वाली है हेड कांस्टेबल लेवल की वैकेंसी आती है, जिसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ठीक है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। इसके अलावा दोस्तों एडब्ल्यूटीपीओ की वैकेंसी आती है। ठीक है, एडब्ल्यूटीपीओ की वैकेंसी आती है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली पुलिस में वैकेंसी आती है ड्राइवर की। दिल्ली पुलिस की एक वैकेंसी है जो काफी सालों से अटकी हुई है, दिल्ली पुलिस एमटीएस की। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है। और इसी में दोस्तों एक वैकेंसी आपकी और आती है टेक्निकल ब्रांच की वैकेंसियां। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी वैकेंसियां दिल्ली पुलिस में और भी आती हैं जो एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के तहत
रिक्रूट करती है दोस्तों। तो ये वो मेजर वैकेंसियां हैं जो दिल्ली पुलिस रिक्रूट करती है। अब इनके बारे में जो आप सूचना पा रहे हो सोशल मीडिया पे वो ये है कि भैया दिल्ली पुलिस और एसएससी के बीच में जो एमओयू है, ये देखो यहां लिखा है कि एन एमओयू हैज बीन साइंड बिटवीन एसएससी एंड दिल्ली पुलिस फॉर द कंडक्टिंग रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, AWTPO, कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव और एमटीएस सिविलियन इन दिल्ली पुलिस। ठीक है दोस्तों, तो ये सारी की सारी वैकेंसी आपकी ऑन रनिंग है, मतलब आने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के बारे में कि ये वैकेंसी आखिरकार कब आएगी, का एमओयू जब साइन हो गया है तो क्या ये वैकेंसी बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी, कब ये वैकेंसी आएगी, उम्र कब से काउंट होगी, इन सभी चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ अन्य पॉइंट यहां पे आपको जान लेने चाहिए। बहुत सारे बच्चे नए हैं जो पहली बार इस भर्ती में शामिल होंगे, तो आपको दिल्ली पुलिस के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर हम बात करें दोस्तों वैकेंसियां, तो वैकेंसी लगभग दोस्तों 5500 से लेके 6000 के बीच में आ सकती हैं। ठीक है, अगर यहां पे बात करें दोस्तों क्वालिफिकेशन की, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए, तो आपके पास 12वीं पास होना चाहिए। ठीक है, 12वीं पास अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए, और ये चाहिए ओनली फॉर मेल के लिए। ठीक है, लर्निंग नहीं चलेगा, आपके पास लाइट लाइसेंस होना चाहिए, चाहे वो बाइक का हो चाहे मोटर कार का हो, वो चलेगा, चाहे ट्रैक्टर का हो, लाइट होना चाहिए, वो चलेगा। ठीक है, लर्निंग नहीं चलेगा। तो अगर आप दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं, दिल्ली पुलिस का सपना रखते हैं, तो एक मेरी आपको एडवाइस है कि अगर आपके पास लाइसेंस अभी तक नहीं है तो लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि लाइसेंस आपका लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए। ठीक है, और आपकी जो क्वालिफिकेशन है, जो 12वीं पास आपका होना चाहिए, वो भी लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए। तो जो बच्चे इस साल 12वीं में बैठ रहे हैं, यानी जो 12वीं क्लास में अभी हैं, अभी जो 12वीं में है, जिनका पेपर भी नहीं हुआ है, वो भी इस पेपर में बैठ पाएंगे, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी आएंगी आपका पेपर हो चुके होंगे, आपका रिजल्ट भी आ चुका होगा, तो आपकी क्वालिफिकेशन भी लगभग कंप्लीट हो चुकी होगी। ठीक है दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं। तो ये रही बात दोस्तों क्वालिफिकेशन की। बात करें दोस्तों यहां पे एज लिमिट की, तो जनरल कैटेगरी में जो उम्र चाहिए दोस्तों 18 से 25 साल होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो 18 से 28 साल। अगर आप बिलोंग करते हैं एससी एसटी तो ये होनी चाहिए 18 से 30 साल। और दोस्तों ये वैकेंसी आपको पता है कि इस साल एसएससी ने ऑलरेडी ये कहा दिया, मतलब डिक्लेयर कर दिया है कि इस साल एसएससी कोई नई वैकेंसी नहीं निकालने वाली है। जितनी वैकेंसी इस साल आनी थी 2024 में, सबके नोटिफिकेशन आ चुके हैं। आपके सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, एसएससी जीडी, ये सारी वैकेंसियां आपकी ऑन गोइंग है। किसी का एग्जाम हो चुका है, किसी का आगे का प्रोसेस चला हुआ है दोस्तों। तो इस साल एसएससी की कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो पहली चीज तो यह है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी या किसी और वैकेंसी, दिल्ली पुलिस हेड एचसीएम या आप एडब्ल्यूटीपी या ड्राइवर की, अगर आप ये उम्मीद रख रहे हैं कि 2024 में वैकेंसी आएगी, तो बिल्कुल नहीं आएगी, कोई चांस नहीं है। ठीक है, 2024 बचे हुए जो 5-6 महीने हैं, इनमें दिल्ली पुलिस की कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है। ठीक है, आइए बात करते हैं। अब ये जब ये वैकेंसी आपकी 2025 में आएंगी, तो दोस्तों संभावना ये है कि आपकी वैकेंसियां, मैं पहले आपको ये बता देता हूं कि वैकेंसी कब तक आएगी, है ना। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, कांस्टेबल की हम बात कर रहे हैं। तो ये वैकेंसी जो है, इसका जो नोटिफिकेशन है, ये आ सकता है आपका लगभग मैं कहूं कि मोटे तौर पर आफ्टर मार्च। ठीक है, मार्च के बाद ही ये संभावना है, मार्च या अप्रैल के आसपास आप मान के चलिए। तो इस हिसाब से जो आपकी उम्र जो है काउंट होगी आपकी 1 जनवरी 2025। ठीक है भाई, 1 जनवरी 2025 को आपकी उम्र जनरल कैटेगरी में 18 से 25 होनी चाहिए, ओबीसी 18 से 28, एससी एसटी 18 से 30 साल। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करूं यहां पे सिलेक्शन प्रोसेस की, ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम बात करें, एक सेकंड, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहली बार शामिल हो रहे हैं, नए नए बच्चे हैं जिनके सपनों में जान है, जुनून है। तो पहले आपका होगा सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा,
उसके बाद आपका पीएसटी पीटी होगा, ठीक है, और उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर सीबीटी की बात करें तो यहां पे 4 सब्जेक्ट आपसे पूछे जाते हैं, जिनमें मैथ, आपका रीजनिंग, ठीक है, जीके और कंप्यूटर। मैथ 15 क्वेश्चन 15 नंबर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जीके 50 क्वेश्चन 50 नंबर और कंप्यूटर 10 क्वेश्चन 10 नंबर, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे। और जो टोटल मार्क्स हैं वो भी 100 रहते हैं यहां पे, और टाइम आपको लगभग 1 घंटे का मिलता है, 1 आवर का टाइम, और नेगेटिव मार्किंग भी यहां पे होती है, ठीक है। जो बच्चे वैकेंसी के लगभग 12 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है, तो फिजिकल में क्या क्या होता है वो भी मैं बता देता हूं। इधर मैं लिख रहा हूं मेल और इधर लिख रहा हूं फीमेल, ठीक है। सबसे पहले बात करें हाइट की, तो 170 सेंटीमीटर चाहिए हाइट मेल के लिए, 157 सेंटीमीटर चाहिए फीमेल के लिए। अगर चेस्ट की बात करें तो 81 से 85 सेंटीमीटर मेल के लिए। अगर हम बात करें दोस्तों रनिंग की, रनिंग मेल को चाहिए 1600 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 6 मिनट में, ठीक है, 1600 मीटर आपको दौड़ना पड़ेगा 6 मिनट में। वहीं अगर फीमेल की बात करें तो 1600 मीटर ही दौड़ना होता है, यहां पे आपको टाइम मिलता है 8 मिनट। कितना टाइम मिलता है दोस्तों? 8 मिनट का आपको टाइम यहां पे मिलता है फीमेल को। दौड़ना 1600 ही है, बस 2 मिनट आपको ज्यादा मिलते हैं। इसके अलावा बात करें दोस्तों लॉन्ग जंप यहां पे होता है, तो लॉन्ग जंप की बात करें तो 14 फुट होता है मेल का, और फीमेल का होता है लगभग 10 फीट। फीमेल की यहां पे हाई जंप की अगर बात करें, हाई जंप तो मेल का लगभग आप मान के चले कि 4 फुट 3.75 मीटर होता है, लगभग 4 फुट के आसपास चला जाता है, और फीमेल का यहां पे 3 फुट होता है, ठीक है। ये आपका फिजिकल का प्रोसेस रहेगा। पहले आपको रिटन एग्जाम पास करना पड़ेगा, जब रिटन एग्जाम में आप क्वालिफाई करेंगे, आपको जब मेरिट में बुलाया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। तो फिजिकल में आपकी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपकी रनिंग है, 1600 मीटर आपको करना होगा 6 मिनट में। जो बच्चा रनिंग क्वालिफाई करेगा उसके बाद उसकी हाइट, चेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी इसके साथ ही होता है, ठीक है। तो आपका जो लाइसेंस है आपका लास्ट डेट से पहले का बना होना चाहिए, ओनली फॉर मेल चाहिए लाइसेंस। तो अगर आप दिल्ली पुलिस का ड्रीम रख रहे हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी तैयार रखिए। इसमें जो SC ST OBC आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, जो कैटेगरी होती है, वो इसमें सेंटर का बना होना चाहिए, लास्ट डेट से पहले का होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। अब जो बच्चे यहां पे फिजिकल क्वालिफाई कर जाते हैं उनकी फिर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, और फिर जाके आपको ज्वाइनिंग लेटर इश्यू होता है, यानी आपकी ज्वाइनिंग करवाई जाती है। अब हम बात कर रहे हैं कि भैया वैकेंसी आखिरकार कब आएगी। तो ये चीज तो आप देख चुके हो कि भैया MOU तो है वो साइन हो चुका है, लेकिन MOU साइन होने के पीछे इसका मतलब ये नहीं कि भैया अभी वैकेंसी आ जाएगी। ये दोनों जो एजेंसियां हैं, एक तरफ SSC है, एक तरफ दिल्ली पुलिस है, दोनों के बीच में आप ये कह सकते हो कि एग्रीमेंट होता है कि भैया दिल्ली पुलिस का जो नोटिफिकेशन है कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, ड्राइवर वगैरह का नोटिफिकेशन निकालेगी SSC, एग्जाम कंडक्ट करवाएगी SSC, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी रिटर्न एग्जाम के आधार पे, जो 12 गुना की जो लिस्ट बनेगी वो हैंड ओवर की जाएगी दिल्ली पुलिस को। फिर दिल्ली पुलिस को उनका फिजिकल करवाएगी, मेडिकल करवाएगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिल्ली पुलिस चेक करेगी। फिर जो फाइनल लिस्ट आएगी, जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो SSC जारी करेगी। फिर ज्वाइनिंग का प्रोसेस आपका दिल्ली पुलिस करवाएगी। यानी दोनों एजेंसियों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है कि हम इन भर्तियों को मिलकर कंडक्ट करवाने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये एक गारंटी नहीं होती कि वैकेंसियां भैया बहुत जल्दी आने वाली है। वैकेंसी आपकी 2024 में कोई भी नहीं आएगी दिल्ली पुलिस की, ना ही कांस्टेबल, ना ही ड्राइवर, ना ही हेड कांस्टेबल मिनिस्टर। ये जो वैकेंसी है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये वैकेंसियां आपको पता है कि कैलेंडर SSC जो है क्या करेगी, SSC अपना कैलेंडर रिलीज करेगी, ठीक है भैया। कैलेंडर 2025 ये आपका अपडेट होगा, मतलब रिलीज होगा, उसमें आपको जिक्र मिलेगा कि भैया दिल्ली पुलिस की कौन सी वैकेंसी कब आएगी। तो अगर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की हम बात करें तो दोस्तों ये वैकेंसी आ सकती है मार्च, अप्रैल या फिर मई। लगभग ज्यादा चांस है कि मार्च के आसपास आपको मिल सकती है, 90% मार्च के आसपास की संभावना है। और दिल्ली पुलिस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं
तो दिल्ली पुलिस ने पिछले दिनों फिर कहा था कि हम भर्ती प्रोसेस को और भी तेज करना चाहेंगे। यानी जो 2023 में आपने नुकसान झेला है लाखों बच्चों ने, जिनका रिटर्न एग्जाम कुछ पॉइंटों से रह गया, और उससे ज्यादा जो नुकसान झेला है वो बच्चे जिन्होंने रिटर्न एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आए लेकिन फिजिकल पास नहीं कर पाए। तो दिल्ली पुलिस ने फिर से कहा है कि हम जो प्रोसेस है, जो आपका इसका रिक्रूटमेंट का, वो बहुत जल्दी करेंगे। हम ये चाहते हैं कि 4 से 5 महीने के अंदर अंदर दिल्ली पुलिस की वैकेंसी कंप्लीट हो जाए, चाहे वो किसी भी लेवल की हो। तो इसका मतलब यह है कि जब नोटिफिकेशन आएगा उसके 5 से 6 महीने के अंदर अंदर, 5 महीने के अंदर अंदर आपका रिटर्न एग्जाम भी हो जाएगा, फिजिकल भी हो जाएगा। तो अपनी तैयारी उसी प्रकार से रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो अपडेट यही है कि इस साल ये वैकेंसी नहीं है, बहुत ज्यादा हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया पर आप देख रहे होंगे यूट्यूब पे कि वैकेंसी जनवरी में आने वाली है, वैकेंसी नवंबर दिसंबर में आने वाली है। नहीं, जनवरी में भी नहीं आएगी, क्योंकि दिसंबर जनवरी के आसपास एसएससी अपना कैलेंडर अपडेट करती है। हो सकता है उससे पहले अपडेट हो जाए, नवंबर के आसपास भी कर सकती है अपडेट एसएससी। तो उसमें डिक्लेयर होगा कि नई वैकेंसी कब आएंगी दिल्ली पुलिस की। इस साल एसएससी की एक वैकेंसी बची है जिसका नोटिफिकेशन आना बाकी है, वो है एसएससी जीडी, ठीक है दोस्तों। तो वो अभी अगस्त में रिलीज हो जाएगा। इसके अलावा कोई वैकेंसी नहीं बची है, सारी की सारी वैकेंसी अब 2025 वाली हैं। तो उनका कैलेंडर आएगा, कैलेंडर में अपडेट होगा, तब पता लगेगा कि आपकी वैकेंसी कब आएगी। लेकिन ज्यादातर जो पॉसिबिलिटी है वो यही है कि वैकेंसी जनवरी फरवरी में तो नहीं आने वाली है, विशेषकर कांस्टेबल की। ये जाएंगी आपकी मार्च के बाद और जून से पहले, ठीक है। लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर करिएगा, और कमेंट करके बताइए कि कौन कौन इस बार दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा है। धन्यवाद, जय हिंद।